तो मेरे साथ बोलिए, आदमी आपसे खरीदने से पहले आपको खरीदता है, आपके प्रोडक्ट को पसंद करने से पहले आपको पसंद करता है, एंड फिर आपकी सेल्स होती है। डज दैट मेक सेंस? अब क्या करना है सुनिए। आज मैं नई कार एक लॉन्च कर दूं, नाउ वुड यू बाय इट इमीडिएटली? नहीं, आप इमीडिएटली नहीं खरीदोगे, आपको थोड़ा ट्रस्ट चाहिए। छोटा प्रोडक्ट, हाँ, आप गए बिस्किट का पैकेट, एक नई ब्रांड आई, दुकान वाले ने कहा सर ये लो, ये वाला मजेदार है, आप ले लोगे। पता है क्यों? नॉट बिकॉज कि वो नया ब्रांड अच्छा है, बिकॉज आप किस पे ट्रस्ट कर रहे हो? दुकानदार पे। और आप कहते हो 5 रुपए का ट्रस्ट कर लेते हैं, क्या दिक्कत है? लेकिन वो 5 रुपए का खाने के बाद आपको मजा नहीं आया, दूसरी बार सेम दुकान पे गए, क्या होगा? वो कहेगा ये वाला ले लो। बिल्कुल नहीं, मेरे को जो कह चाहिए ना वही दे भाई, ट्रस्ट नहीं करना मुझे तुझ पे। और जहां ट्रस्ट है वहां आपका कम्युनिकेशन स्किल एवरेज भी है ना, तो भी सेल होता है, तो भी सेल होता है। एवरेज ट्रस्ट में भी सेल होता है, क्योंकि इस बंदे ने मुझे कभी सेल ही नहीं किया, इसने कभी मुझे कन्विंस ही नहीं किया कि इंश्योरेंस खरीद। ये तो कभी कभी इनडायरेक्ट बातें होती है। मैंने मेरे किसी बिजनेस क्लाइंट को कभी बात ही नहीं किया सेल की। मैं तो क्या बोलता हूं आप लोगों को कि भाई आपने अपने तरीके से 10 साल जिंदगी जी ली, उससे ग्रोथ हो गई क्या? नहीं हुई, तो मेरे तरीके से 2 साल जी लो। मतलब यही डायलॉग मैंने आपको MIA जब सेल किया था तब मारा था कि भाई 2.5 लाख देके 2.5 लाख कमा सकते हो क्या? कॉन्फिडेंस है क्या? और कितने लोगों ने कमा लिया, एक बार हाथ उठाओ। नीता ने कमा लिया, रश्मि जी ने कमा लिया, प्रकाश जी ने कमा लिया, लीना जी ने कमा लिया, आपका नाम क्या है? सनत ने कमा लिया, रंजीत जी ने कमा लिया, कैलाश ने कमा लिया, सूर्य प्रकाश ने कमा लिया, उन्नति ने कमा लिया, अजय जी ने कमा लिया, BL प्रजापति जी ने कमा लिया, सर का भी प्रमोशन हो गया है ना, है? निलय जी का भी प्रमोशन हो गया, और बाकी कमाल हो गए। इट इज अ फैक्ट। क्योंकि किसी की जर्नी आप में से अभी 3 महीने की है, किसी की जर्नी 6 महीने की है, किसी को ज्यादा पॉलिशिंग जरूरी है, कोई ज्यादा मोमेंटम में नहीं है, कोई मोमेंटम में आने वाला है, तो कमाल हो गए। तो अल्टीमेटली जो ट्रस्ट बेस्ड सेलिंग है ना, उसमें सिर्फ एक चीज लगती है, रैपो इक्वल्स टू ट्रस्ट। क्या? रैपो इक्वल्स टू ट्रस्ट। रैपो बिल्ड करनी है। तो मेरे साथ बोलिए, आदमी आपसे खरीदने से पहले आपको खरीदता है, आपके प्रोडक्ट को पसंद करने से पहले आपको पसंद करता है, एंड फिर आपकी सेल्स होती है। डज दैट मेक सेंस? अब क्या करना है सुनिए। आपकी हाईएस्ट लेवल की मास्टरी होनी चाहिए रैपो बिल्डिंग में। मैं एक और उदाहरण देता हूं आपको, इससे क्लियर होगा आपको। हमारा एक दोस्त था, मतलब एक नेटवर्किंग ग्रुप में मैं गया था, BNI नाम सुना होगा आप लोगों ने। मैं BNI में गया 2010 में, मैं वहाँ का मेंबर था, 2011 में मेरी टीम वहाँ की मेंबर थी, 2012 से हम मेंबर नहीं हैं। लेकिन 2011-12 में जब हम लोग वहाँ थे, वहाँ पे एक शख्स थे जिनका नाम था विवेक पुंगलिया। उनकी अनफॉर्चुनेटली अभी 2 महीने पहले डेथ हो गई। विवेक पुंगलिया रियल एस्टेट में थे। रियल एस्टेट वाले कितने लोग हैं यहाँ पे? अमित जी आप हैं, आपका नाम है? स्नेहा जी हैं, और पीछे कौन है? कांतिलाल हैं, ठीक है। तो 4 लोग हैं रियल एस्टेट में, तो आपके लिए बहुत काम का उदाहरण है। तो विवेक पुंगलिया, हम एक नेटवर्किंग ग्रुप में गए, वहां मुझे मिल गए। अब वहां मिलने के बाद विवेक पुंगलिया जी मुझे मिले 11 में, 2011 या 2012 में शायद, 2012 में वो मिले, फोन किया मुझे। मतलब वहां पे जब मिले, बड़े स्माइलिंग फेस,
Hi BSR, you are doing amazing. I mean, I sometimes listen to your talks and about you from some people. You are awesome, man. You are doing great. Thank you sir. बस इतना बोल के छोड़ दिया. My name is Vivek. I am into real estate. अगर आपको कभी भी कोई ज़रूरत हो तो बताइएगा. Done sir. Very nice. हो गया विवेक के साथ पहला कॉन्वर्सेशन. दूसरा कॉन्वर्सेशन, फ़ोन आता है मुझे एक दिन सीधा उठ के सुबह सोचा होगा सेल बढ़ानी है, किसके थ्रू बढ़ाएं. अच्छा, ये बंदे का कॉन्टैक्ट है मेरे पास. फ़ोन किया, हाय BSR कैसे हैं आप. मैंने कहा मैं बहुत बढ़िया. आपका कोई अभी सेल्स का इवेंट हो रहा है क्या. मेरे 5-6 लोग हैं जिनको मुझे सेल्स का इवेंट करवाना है अटेंड. मैंने कहा नहीं, अभी तो नहीं हो रहा है. अच्छा कोई बात नहीं, जब हो तो मेरे को ज़रूर बताइएगा, है ना. डन. किसके फ़ायदे की बात हुई. मेरे फ़ायदे की. ठीक है. उसके बाद एक दिन मेरा कोई पूना में इवेंट था, सबसे पीछे आके बैठ गए. तो मैंने कहा ये बंदा तो जेन्युइनली इंटरेस्टेड है मेरे इवेंट में यार. तो स्माइलिंग फेस, और इवेंट के पहले भी मुझसे मिले, इवेंट के बाद में भी मुझसे मिले. आई वॉज वेरी गुड. अगली बार आए, अरे BSR का इवेंट है, 2 और साथियों को लेके आ गए. मुझे क्या लगा, डाई हार्ड फॉलोवर यार, सेकेंड इवेंट कंसेक्यूटिव. ठीक है. उसके बाद एक दिन इनविटेशन आया, पूना में लोढ़ा बेलमुंडो साइट बना है, इट्स अ ब्यूटीफुल वन गाइस, लेट्स गो फॉर कॉफी एंड गोल्फ कोर्स विजिट. अब अपने पास पैसे थे नहीं, 2015-14 की बात है. तो 2014 में मेरे पास पैसे थे नहीं. 10-20 लोग उनके साथ घूमने गए उस ग्रुप में से, सबकी फोटोएं आ गई. देखो वी ऑल हैड फन, गोल्फ कोर्स ये वो नहीं हुआ है. फिर एक दिन ऐसे ही फिर एक और ग्रुप में फिर मेरे को इनविटेशन आया, फिर मैं नहीं गया. मैंने कहा मैं गया तो मैं फंस जाऊंगा. आई वॉज गार्ड ऑन. ठीक है, क्या था मैं, गार्ड ऑन, कंप्लीट गार्ड ऑन. नहीं भाई, अपने पास पैसे है नहीं, फालतू में बेइज्जती हो जाएगी, खरीद अपन सकते नहीं है. गार्ड ऑन, गार्ड ऑन रखा मैंने. एंड उसके बाद क्या हुआ, एक दिन उनका फोन आया, BSR आई वॉन्ट टू डू 1-to-1 विद यू. मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जिनको मैं आपको दे सकता हूँ. बहुत सारे मेरे रियल एस्टेट फ्रेंड्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, ये हैं वो हैं, दे ऑल नीड योर कोचिंग. आप मेरे साथ बैठो, मुझे बताओ हाउ मच कैन यू शेयर विद मी, आई कैन कनेक्ट यू टू मेनी पीपल. मैंने कहा सर मिलते हैं. कब मिले. मैंने कहा कल सुबह मिलते हैं चाय पे. बोले एक काम करते हैं, वी विल गो फॉर अ लॉन्ग ड्राइव एंड वी विल हैव अ कप ऑफ टी एट लोढ़ा इटसेल्फ. मैंने कहा ठीक है सर. कार में बिठाया, लोढ़ा लेके आ गए. लोढ़ा लेके आके गोल्फ कार्ट में बिठाया, घुमाया, आराम से 5 स्टार जगह पे बैठा के कॉफ़ी पिलाई. 2 घंटे मेरे फ़ायदे की बात की. फिर सैंपल फ्लैट तो देख ही लो. सैंपल फ्लैट देखा, सोसाइटी देखी, गोल्फ कोर्स देखा, मैं फंस गया. मैंने कहा इधर ही फ्लैट चाहिए साला. एंड आई बॉट द फ्लैट. एंड मेरे पास पैसे नहीं थे. पैसे आ गए कहाँ से. जब चीज पसंद आती है तो पैसे आ जाते हैं. एम आई राइट और रॉन्ग, करेक्ट और नॉट. 2012 में मिला, 2014 में नवंबर दिसंबर में मैंने चेक दिया. 2015 में 12 जनवरी को मेरा बर्थडे था, तो 12 जनवरी का मेरा टारगेट भी था फ्लैट बुक करना. तो 2012 जनवरी को बराबर फ्लैट दिया उसने मेरे को, बंदे ने. कितने साल का पेशेंस दिखाया. अब मुझे बताइए, क्या ऐसे इंसान के पास कभी भी कमी रहेगी हर महीने 3-4 फ्लैट बेचने वालों की. वो इंसान हमेशा करोड़ों में ही खेला. उसने जब तक जिया उसने करोड़ों रुपए में ही खेला, क्योंकि रिलेशनशिप बिल्डिंग करने का दूर का एक फोकस,